हाँ, अगले लेक्चर में हमने बताया था कि टेंस के प्रकार यानी मुख्य प्रकार क्या होते हैं। अब हम प्रकार पढ़ेंगे कि टेंस के भेद क्या होते हैं, यानी टाइप ऑफ टेंस क्या होता है। टेंस के बारे में हमने बताया था, अब हम बताएंगे कि टेंस के भेद क्या होते हैं। बताया था कि प्रेजेंट टेंस के हम क्या लड़कों को पढ़ेंगे, वही हम पढ़ने अब जा रहे हैं। सबसे पहला हमारा टाइप है कौन सा, प्रेजेंट टेंस। क्या होगा हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस हम इसके बारे में सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि प्रेजेंट हमारा टेंस क्या है, जिसको कहता हमने पढ़ाया था किसमें, मुख्य प्रकार में इनको पढ़ाया था। यानी हिंदी में इसे कहते हैं वर्तमान काल। क्या कहते हैं, वर्तमान काल। क्या कहते हैं, वर्तमान काल। ठीक है, ये हमारा हिंदी में बताया था वर्तमान काल। अब हमने बताया था कि इनके लड़कों को हम पढ़ेंगे, यानी क्या क्या होता है। यानी प्रेजेंट, अगर प्रेजेंट होता है तो प्रेजेंट में वर्तमान काल में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम इनके लड़कों को पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं, एक होता है हमारा, सबसे पहले वर्तमान काल में हम लेके चलते हैं। एक हमारा होता है इनका प्रकार, टाइप कौन होता है, एक होता है सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट, या इसे बोलते हैं क्या, या इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इंडेफिनिट टेंस, या इसे बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बोलते हैं, या तो बोलते हैं क्या, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं। दूसरा क्या आता है हमारा, दूसरा उसमें बताता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो क्या है, यानी जो समय अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है उसे कहते हैं क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। यानी क्या बताया था, प्रेजेंट का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होता है जो समय अभी चल रहा है, अभी चल रहा है, जो समय अभी चल रहा है, तो उसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट, या इसे कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके दो नाम है, एक होता है हमारा सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। टू नेम इसके होते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, या सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है। ठीक है, जैसे हमने कहता हूं कि मैं पढ़ता हूं, क्या बताया कि मैं पढ़ता हूं, तो काम क्या हुआ, यानी उसमें क्या हुआ कि अभी चल रहा है। यानी जैसे अगर कहूं मैं, जैसे जैसे मैं कहूं कि मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं, तो समय क्या चल रहा है हमारा, अभी चल रहा है, यही तो पता चल रहा है। तो क्या हो जाएगा, आई रीड। क्या हो जाएगा, आई रीड। ठीक है, ये हमारा पहला इनका टाइप था। ये इनके पहले लड़के को हमने पढ़ लिया, और किसके, प्रेजेंट टेंस के। दूसरा हमारा होता है, उसके कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। दूसरा हमारा क्या होता है, दूसरे को हम कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारा पहला था। दूसरा हमारा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कॉन्टिन्यूअस टेंस। कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, इसके बारे में हमको बताना होगा। ठीक है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या कहलाता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस कहता है कि इसमें जैसे मैं पढ़ रहा हूं, यानी कोई काम चल रहा, निरंतर लगातार चल रहा है, तो उसे कहते हैं क्या, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हाँ, इसको हिंदी में कहते हैं अपूर्ण काल। क्या कहते हैं, अपूर्ण काल, इसे हिंदी में कहते हैं अपूर्ण काल कहते हैं। ठीक है, तो हमारा ये समझ में आया कि क्या कहते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, उसमें निरंतर कोई काम चल रहा हो,
यानी अगर कोई कहे कि कोई काम कंटिन्यूअसली चलता रहे तो उसे कहते हैं कंटिन्यूअस, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस उसे कहते हैं जिसमें कोई काम लगातार चल रहा हो। अगर हमसे कोई कहे कि भैया कोई काम अगर कर रहे हो तो लगातार करो तो उसमें सक्सेस हो गए, यानी किसी भी काम को करते रहो। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो तुम कंटिन्यूअसली अपनी बनाए रखो, तो जब कंटिन्यूअसली बनाए रखोगे यानी कंटिन्यूअस, उसे कहते हैं निरंतर अपना काम, यानी उसमें लगातार कोई काम चलता रहे, ठीक है, तो उसे कहते हैं कॉन्टिन्यूअस कहते हैं, यानी हिंदी में कहते हैं अपूर्ण काल कहते हैं, ठीक है। यानी अब हम इनके दो लड़कों को पढ़ लें, यानी दो टाइप को पढ़ लें। प्रेजेंट टेंस के कितने, दो जने, दो लोग थे, कौन कौन सा, इसका नाम था, एक का नाम था सिंपल प्रेजेंट, यानी ये सिंपल रहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि रोजमर्रा की अपनी आदत को बताते हैं, यानी इसमें जो समय चल रहा है वो तो बताता ही है, वो प्रेजेंट भी बताता है, यानी प्रेजेंट है तो इसमें चल रहा, लेकिन ये भी बताना जरूरी है कि कोई काम चलता है तो कब से चलता है ये भी बता रहा है ना, तो जो समय अभी चल रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी रोजमर्रा की आदत को बताता है। कौन बताता है, प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो जैसे मैं पढ़ता हूँ, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो मैं अभी पढ़ता हूँ किसमें, प्रेजेंट में, तो ये मैं पढ़ाई करता आई एम स्टूडेंट में, तो स्टूडेंट ही हूँ ना। स्टूडेंट का मतलब यह होता है कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो निरंतर उसको कर ही रहा हूँ, यानी हम रोज आज भी पढ़ते हैं, कल भी पढ़ते हैं, परसों भी पढ़ते हैं, इवनिंग में, मॉर्निंग में, जिस टाइम देखो उस टाइम में, क्योंकि स्टूडेंट का काम ही यही है, क्या है, पढ़ना, ठीक है। अब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस क्या कहता है, यानी अपूर्ण काल क्या कहता है, इसमें क्या होता है, कोई काम निरंतर चल रहा हो, यानी काम को बताया जा रहा हो कि बराबर चल रहा हो, ठीक है, यानी कोई काम निरंतर, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो पढ़ रहा हूं, उस काम को निरंतर कर रहा हूं, ठीक है, आइए नहीं आज पढ़ा कल नहीं पढ़ा, ठीक है, ये नहीं, तो इसमें क्या है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूं, इसमें क्या था, मैं पढ़ता हूं, इसमें क्या होगा, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, पढ़ रहा, ठीक, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, आई एम, आई एम क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग, आई एम रीडिंग क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग, ठीक है। इसका मतलब ये समझ में आया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या होता है कि कोई काम निरंतर चल रहा हो तो उसे कहते हैं, निरंतर काम चल रहा हो तो उसे कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं, यानी मैं पढ़ रहा हूं तो उसे कहते हैं आई एम रीडिंग, ठीक है। समझ में आया कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में कोई काम निरंतर चल रहा हो तो उसे कहते हैं क्या, कॉन्टिन्यूअस, यानी हम टू टाइप को पढ़ चुके हैं, कितने टाइप को, टू टाइप को हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब इसके बाद तीसरा हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्या आता है, तीसरा जो हमारा टाइप होता है उसे कहते हैं, तीसरा टाइप हमारा जो होता है उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट, परफेक्ट क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, क्या कहते हैं हमारा, ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट, इसे प्रेजेंट, तीसरा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जो होता है वो था अपूर्ण काल, ये हो जाएगा पूर्ण काल, यानी पूरा हो रहा है, कोई काम पूरा हो रहा है, इसमें क्या है कि पूरा हो नहीं रहा है, इसमें ये बता रहा है, ये होता है पूर्ण काल, यानी पूर्ण यानी पूरा हो रहा है, पूर्ण काल, ठीक। अब पूर्ण काल क्या होता है, पूर्ण काल उसे कहते हैं जो कोई काम उसमें क्या हो चुका हो, यानी परफेक्टली कोई काम हो चुका हो। परफेक्ट का मतलब होता है, कहने का मतलब ये होता है कि परफेक्ट का मतलब कोई काम पूरे तरीके से परफेक्ट हो चुका है, यानी हो चुका है, ठीक है, तो उसे कहते हैं परफेक्ट। जैसे अगर कहूं मैं पढ़ा रहा हूं तो कंटिन्यूअस टेंस में पढ़ाता हूं तो किसमें आ जाएगा, प्रेजेंट टेंस में आ जाएगा। मैं पढ़ा चुका हूं तो किसमें आ जाएगा, तो वो हमारा आ जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब यही कहता है कि कोई काम पूरे परफेक्ट रूप से हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसमें जैसे एग्जांपल अगर बताएं तो एग्जांपल हमारा हो जाएगा,
यानी हमारे कितने टाइप पड़े, 3। अभी एक हमारा टाइप और बाकी है जिसको हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में ये होता है कि कोई काम हो भी चुका है और अभी बाकी भी है, यानी फुल तरीके से क्या नहीं हुआ है, परफेक्ट नहीं हुआ है, उसे कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रेजेंट टेंस कितने होते हैं, कितने टाइप होते हैं, 4। कितने, यानी इनके भेद कितने होते हैं, 4। तो 4 भेद कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 हुआ सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सिंपल प्रेजेंट या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है, जिसमें जो समय अभी चल रहा है, यानी किसी काम को कर रहे हो, जिस समय कर रहे हो उसे कहते हैं प्रेजेंट, क्या कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, जैसे मैं पढ़ता हूँ, तो पढ़ने का मतलब क्या हुआ, आई रीड, में पढ़ता हूँ। ठीक है, अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी अपूर्ण काल क्या होता है, उसमें क्या होता है, कोई काम निरंतर रूप से चलता रहता है, यानी निरंतर रूप से चलता रहता है, कोई काम कॉन्टिन्यूअसली बनी रहती है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मतलब क्या होता है, पूर्ण काल, यानी कोई काम पूर्ण हो चुका है, पूरा हो चुका है। ठीक है, यानी परफेक्ट हो चुका है, तो उसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उसे कहते हैं, जैसे मैं पढ़ा चुका हूँ, यानी पढ़ा के मैं जा चुका हूँ। ठीक है, तो उसे क्या कहता है, आई हैव टॉट। क्या होता है, आई हैव टॉट। अब ये तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि यहाँ पे ING क्यों लगा है, यहाँ पे खाली रीड है, यहाँ पे टॉट क्यों आ गया टीच का। तो ये इसके जब रूल पढ़ोगे, इसके नियम पढ़ोगे, तब पता चलेगा कि कहाँ पे क्या लगता है, क्या नहीं लगता। वो एक एक को हम पढ़ाएंगे। पहले हमको क्या होता है कि प्रेजेंट टेंस से क्या पढ़ा, प्रेजेंट पहले हमने टेंस को पढ़ा, टेंस के टाइप को पढ़ा, टेंस क्या होता है, टाइप क्या होता है। फिर उसके बाद प्रेजेंट कितने मुख्य प्रकार को पढ़ा, 3 टाइप के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसके बारे में हमने बताया। अब एक एक को पढ़ेंगे कि प्रेजेंट टेंस होता क्या। प्रेजेंट टेंस के 4 टाइप होते हैं, 4 लड़कों को बताया, कौन कौन से, सिंपल प्रेजेंट टेंस और उसके बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक अभी बाकी है, कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, वो अभी बता रहे हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके रूल एक एक को पढ़ेंगे, कैसे टेंस बनता है, कैसे नहीं बनता, उसको कितने तरीके से बनाया जाता है, इसको पढ़ेंगे। फिर इसको एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरीके से धीरे धीरे हमारा पूरा टेंस हम बताएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब आगे हम बता रहे हैं। अब हमको बताना है क्या कि 3 को हमने बता दिया, एक हमारा बाकी है, कौन सा, उसको हम बताने जा रहे हैं। चौथा हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट, कौन होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है, इसको हिंदी में कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ, पूर्ण अपूर्ण वर्तमान। ठीक है, वर्तमान कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें काम पूरे तरीके से हो भी चुका है और नहीं भी होता है। कहने का मतलब ये हुआ, मैं पढ़ते आ रहा हूँ। अगर कहा जाए मैं पढ़ते आ रहा हूँ, तो मैं पढ़ भी चुका हूँ। क्लास 5, जैसे मैं 6 में हूँ, तो क्लास 4, 5 हमने पढ़ाया है और 6 अभी पढ़ ही रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि पढ़ाई अभी मैं पिछली पढ़ाई कर भी चुका हूँ और आगे अभी मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो एक तरीके से कहा जाए कि मैं पढ़ाई अभी कर ही रहा हूँ। तो इसका मतलब ये होता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं जिसमें हमारा काम पूरा हो भी चुका है और नहीं होता है, इसीलिए उसे कहते हैं पूर्ण अपूर्ण वर्तमान कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें कहता आ रहा है, और इसमें क्या होता है, और इसमें समय का भी जिक्र होता है। अगर किसी भी समय को, किसी भी काम को कर रहे हो तो कब से कर रहे हो, यानी टाइम को भी बताता है, सुबह से कर रहे हो या शाम से कर रहे हो या दोपहर से कर रहे हो या 2 साल से कर रहे हो, घंटे से 2 घंटे। तो इसी में इसको भी बताता है, किसको बताता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस समय का भी जिक्र कराता है या कब से कर रहे हो। ठीक है, तो कहने का मतलब यह हुआ कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या कहलाता है, कहलाता है
कि इसमें पूर्ण भी अपूर्ण यानी काम का पूरा हो भी चुका है और नहीं भी हुआ है। तो ये कौन कहलाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी हमारा ये भी कहलाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे अगर मैं कहूं कि मैं पढ़ाते आ रहा हूं, क्या कहूं? जैसा मैं पढ़ते आ रहा हूं, क्या कहा जाए? यानी पढ़ते आ रहा हूं, मैं पढ़ते आ रहा हूं, आ रहा हूं यानी पढ़ भी चुका हूं और पढ़ते भी आ रहा हूं। तो ये कैसे बनेगा? आई हैव बीन, आई हैव बीन रीडिंग यानी मैं पढ़ते आ रहा हूं। आया समझ? तो ये इसको एक एक चीज को बेसिक से हम बताएंगे। कब बताएंगे? अब हमने इसको चारों को पढ़ लिया, समझ में आ गया हमारी कि समझ में क्या आया कि प्रेजेंट टेंस जो होता है इसके कितने भेद को पढ़ लिया। यानी प्रेजेंट टेंस के कितने? 4 टाइप होते हैं। कौन कौन सा होता है? एक होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या तो प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो हमारा कहने का मतलब हमने लड़कों के जरिए से तुमको समझाया था। क्या समझाया? कि प्रेजेंट टेंस जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं भैया? वो कितने टाइप के होते हैं? वो 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? 4 टाइप के। समझ में आया? यानी प्रेजेंट कितने टाइप का होता है? प्रेजेंट टेंस हमारा कितने टाइप का होता है? प्रेजेंट टेंस हमारे कितने होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4। कौन कौन सा? एक हमने बताया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, या तो इसे कहते हैं सिंपल टेंस। दूसरा हमने बताया क्या? दूसरा हमने बताया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहलाया? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्या कहलाया? न्यूअस टेंस। ठीक। तीसरा हमारा क्या बताता है? तीसरा बताता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या कहलाता है? तीसरे टाइप का जो हमारा होता है वो कहते हैं उसे प्रेजेंट, क्या कहते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस। चौथा जो हमारा होता है वो क्या होता है? वो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, समझ में आ गया? कहने का मतलब ये हुआ कि कितने हुए, यानी इसको अगर समझाया जाए तो ये कितने टाइप के हैं? 4। कितने? 4। पहले लड़के का नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरे का नाम है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथे का नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि प्रेजेंट टेंस कितने पार्ट में डिवाइड? 4। कितने में? 4। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो समय को बताता है यानी रोजमर्रा की आदत को बताता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस इसमें क्या होता है? यानी कोई काम हो रहा है तो वो क्या होता है? वो चलता रहता है, यानी कंटिन्यूअसली वो काम चलता रहता है। ठीक है। और ये जो होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसमें कोई काम परफेक्ट रूप से हो चुका होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है इसमें हो भी चुका होता है और नहीं भी होता है, इसीलिए इसे कहते हैं पूर्ण और हिंदी में अपूर्ण वर्तमान। इसको पूर्ण काल कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस को अपूर्ण कहते हैं और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहते हैं। समझ में आ गया? तो ये हुए 4 किसके टाइप? प्रेजेंट के। इसी तरीके से हम पास्ट के पढ़ेंगे, उसी तरीके से हम फ्यूचर को पढ़ेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हर एक टाइप को पढ़ेंगे। प्रेजेंट होता क्या है, फ्यूचर होता क्या है, उनके एक एक टेंस को बनाएंगे, एक एक रूल को बताएंगे। उसके बाद धीरे धीरे हम ट्रांसलेट को करते चले जाएंगे। अगला लेक्चर हमारा आएगा तो हम पास्ट को बताएंगे।